चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है, उसका प्लेटफॉर्म का बुक का दी प्लेटफॉर्म का बुक का वॉल्यूम 4 जो है रुक्मिणी प्रकाशन का आता है। रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आया हुआ है वॉल्यूम 4, ठीक है। मैंने इसका एक प्रैक्टिस सेट करा दिया, प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1। प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 1 करेंगे, यानी कि आज जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और 15 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो ठीक है, चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। वॉल्यूम 4 में वॉल्यूम 4 सेट नंबर 2 हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है मार्क को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर की गति से चलने वाले बस से या फिर उन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। अब देखिए, माना कि बस द्वारा वो x घंटा में x घंटा तय किया, हमने माना, ठीक है। और ट्रेन की जो बात की है तो ट्रेन द्वारा वो कितना चलेगा, 4.5 घंटा में उसको पूरा टोटल दूरी तय करना था, तो वो चलेगा 4.5 माइनस x घंटा में ट्रेन से चलेगा, ठीक है। ये आवर में है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि वो 40 के स्पीड से बस से चलता है, तो 40 के स्पीड से बस से चलता है तो 40 गुना x प्लस 60 के स्पीड से ट्रेन से चलता है तो 60 इंटू 4.5 माइनस एक्स, और टोटल दूरी हमारे पास कितना है तो 220 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। तो 40x प्लस 4.5 को 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 0, हाथ में 3, 6 के 24, 3 27, यानी कि 270 माइनस 60x बराबर 220। अब देखिए 40x माइनस 60x, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 20x। इस 270 को अगर उधर हम भेज दें तो 220 माइनस 270, तो यहाँ से माइनस 20x बराबर माइनस का 50 आ जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 50/20, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी x बराबर 5/2 घंटा, यानी कि 2 गुना 1/2, यानी कि 2.5 घंटा इसको बस द्वारा सफर करने में तय लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर x का पावर है x के पावर 1/3 माइनस 2 बराबर 0। इसका बोल रहा है इसके समाधानों की संख्या कितनी होगी, इसके कितने समाधान होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3, और इस माइनस 2 को हम उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है। जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अब देखिए a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ab, यही होता है। अगर a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में खोल देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b में। तो क्या हो जाएगा x के पावर 2/3 का क्यूब प्लस x के पावर 1/3 का क्यूब प्लस
3 इंटू एक्स के पावर 2/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 और ये हो जाएगा एक्स के पावर 2/3 प्लस एक्स के पावर 1/3। ये हमने एक्सप्रेशन को खोल दिया और ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो इधर हम 8 लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, एक्स के पावर 2/3 गुना पावर 3 है तो ये 3 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और 1/3 गुना 3 तो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब प्लस ए के पावर एम, इस वाला जो एक्सप्रेशन है इसको देखिए ये क्या होता है, हम जानते हैं कि ए के पावर एम गुना ए के पावर एन क्या होता है, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन होता है ए के पावर एम प्लस एन। ठीक है, अब देखिए x के पावर 2/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 तो ये जुड़ जाएगा तो 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। यहां से हो जाएगा 3 गुना x और x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3 का मान हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ 2, तो ये हो जाएगा 3x इंटू ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में 8। अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 दूनी 6x, 6x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x बराबर 8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर एक्स और 6x कितना हो जाएगा 7x और इस वाले 8 को हमने इधर बुला लिया तो माइनस का 8 बराबर 0। अब हम इसका फैक्टर कर देंगे तो फैक्टर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया x कॉमन हो गया तो x प्लस 8 और यहाँ से -1 हो जाएगा तो x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक फैक्टर होगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1, तो x बराबर 1 तो -1 होगा और x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका कितना समाधान है, तो इसका 2 समाधान है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर है तो टावर कितना ऊंचा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद कह रहा है कि इसके शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मान लीजिए यहाँ से एक टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री। अब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा तो ये 30 होगा। जब ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल क्या होगा ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमसे बोला है कि इसका दूरी जो है 40√3 है। ठीक है, 40 बड़ा लिखते हैं 40√3 है। जब इसका डिस्टेंस 40√3 है तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40√3 होगा और इसका 8 मीटर है तो 8 मीटर इधर होगा। अब हमसे इसका लंबाई पूछ रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, उसके बाद ये टोटल क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए हमको ये वाला निकालना होगा। हम त्रिकोणमितीय जो ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है हम जानते हैं कि देखिए अगर यहाँ पे 30 है यहाँ पे 60 है और ये 90 डिग्री है तो 30 के सामने जो होता है ना 30 डिग्री के सामने वो ए होता है और 60 डिग्री के सामने होता है a√3। तो 30 डिग्री के सामने ए होता है 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। तो अगर हम x की पहले मान निकाल लेंगे तो x का 60 डिग्री का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा हम निकालेंगे कि a√3 का मान क्या दिया हुआ है 40√3 दिया हुआ है। ठीक है, a√3 का मान या x जो भी हो a√3 का मान 40√3 दिया है तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा √3 कट जाएगा तो 40 आ जाएगा। और यही 30 डिग्री के सामने ए होता है तो 30 डिग्री के सामने ए होता है तो ए हमारा कितना हो गया, इस x का लंबाई हो जाएगा 40 मीटर। इस x का लंबाई हमारे पास क्या मिल गया, इतना दूर का लंबाई क्या हमारे पास मिल गया 40 मीटर।
तो यहाँ से वहां तक का अगर लंबाई हमसे पूछे तो 40 प्लस ये 8 मीटर, तो 8 कितना हो जाएगा 48 मीटर ऊंचाई हो जाएगा टावर का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क है, ये वर्गाकार, ये वर्ग की तरह आयत की तरह हो गया, इसको वर्ग ही बनाते हैं, ये वर्ग मान के चलिए ये वर्ग है। ठीक है, एक वर्गाकार पार्क का प्रत्येक किनारा 25 मीटर है। देखिए ये भी 25 मीटर है और ये भी 25 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक किनारा 25 मीटर है, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इसके केंद्र से गुजरने वाले 2.5 मीटर चौड़े दो पथ हैं। 2.5 मीटर चौड़ा दो पथ, मान लीजिए कि इधर से यहाँ जा रहा है और इधर से ये जा रहा है, 2.5 मीटर का, और इधर 2 है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। मान लेते हैं ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी इसको मान लिए, इसको मान लिए ई एफ जी एच। ठीक है, और इस एरिया को मान लिए एम एन ओ पी। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि आपका 1 रुपया पर डेसीमीटर स्क्वायर की लागत से पथों पर बजरी बिछाने के लिए कुल कितना खर्च होगा। तो पथ पर बजरी बिछाना है तो हमें कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। ए बी सी डी का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे पास कितना है, ये तो 25 मीटर है, 25 मीटर ये है, ये जो है लेंथ कितना है 25, और इसका चौड़ाई जो है वो 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर है। ठीक है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 50 दूना 50, यानी कि 55 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, एबीसीडी का। ठीक उसी तरीके से ई एफ जी एच का अगर क्षेत्रफल निकालें, ई एफ जी एच का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये और ये इतना का क्या लंबाई है आपका 25 मीटर, इसका चौड़ाई कितना है 2.5 मीटर का है, तो 2.2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा एम एन ओ पी। अगर एम एन ओ पी का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2.5/2 है, तो 2.2 इंटू 2.2 यानी 22 का 484, यानी कि 4.84 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, ये रास्ता है। ठीक है, तो हमको इस वाले इन दोनों को जोड़ के एबीसीडी का क्षेत्रफल और ई एफ जी एच का क्षेत्रफल जोड़ के एम एन ओ पी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल क्षेत्रफल हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 55 प्लस 55 माइनस 4.84 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 4.84। तो 110 में से 4.84 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 110 में से 4.84 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और आपका 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 105.16 मीटर स्क्वायर। लेकिन 105.16 मीटर स्क्वायर को हम डेसीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,516 डेसीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको 1 रुपया पर डेसीमीटर स्क्वायर से लग रहा है, तो 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से डेसीमीटर से, तो 1 रुपया के हिसाब से ये कितना हमारा आ जाएगा खर्चा 10,500। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ए बी और सी एक बीच 1380 रुपया का बांटा गया। ए बी और सी के बीच, ए बी और सी के बीच 1380 रुपया को बांटा गया है, जिसमें ए को सी से 5 गुना, ए को सी से 5 गुना, मान लीजिए सी को 1 रुपया मिला तो ए को कितना मिलेगा 5 रुपया मिलेगा, और बी को सी से 5/3 गुना, बी को सी से 5/3 गुना, यानी कि इसको 5/3 मिला। ठीक है, अब इसका परफेक्ट रेशियो हम निकाल लेंगे तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 लेंगे तो ये 3 5 15,
ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 15, 5, 23, 15, 5, 20, 3, 23 रेशियो को 1380 रुपया में बांटा गया। तो अगर हम एक रेशियो की बात करें तो एक रेशियो हमारे पास हो जाएगा 1380 बटा 23 यानी कि 60 रेशियो। जब एक रेशियो का मान 60 आ गया तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सबका रेशियो निकालना है। सबका रेशियो निकालना है तो 15 गुना 60, 15 गुना 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 और 60 5 30 यानी कि 300, 60 तरीका 180। तो हम इन सभी का रेशियो क्या आ जाएगा 900, 300, 180। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 900, 300, 180। तो ऑप्शन 900, 300, 180 तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है कि प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग काटा जाता है। ठीक है, एक वर्ग है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर जिसका ये है, ये क्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक कोना से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक वर्ग काटा जाता है। ठीक है, ये वर्ग काटा जाता है प्रत्येक कोना से। ठीक है, ये जो काटा गया है ये वर्ग काटा गया है कितने का 0.25 का, 0.25 क्षेत्रफल का। ठीक है, बड़ी भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जब 0.25 का अगर वर्ग काटा गया होगा तो वर्ग की अगर एक भुजा की बात करूं, वर्ग की एक भुजा की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हो 0.25, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा हमारे पास निकल जाएगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √0.25 यानी कि 0.5। बात को समझिए, ये हमारा एक भुजा, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 0.5 होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बाकी बचे भाग को कट के साथ मोड़ कर एक घनाभ बनाया जाता है, इस खुले शीर्ष वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। अब जो इसको मोड़ा गया है ना, जो काटा गया वर्ग, इसको मोड़ के घनाभ बनाया जाता है। अब इसको मोड़ दीजिएगा, इसको मोड़िएगा, इसको मोड़ के एक घनाभ बनाया जाता है, उसका हमको पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, तो देखिए हमारे पास भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको मोड़ने पे एक भुजा कितना 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो हमें घनाभ का लंबाई आ जाएगा। लंबाई हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 1 यानी कि 6 सेंटीमीटर। जब लंबाई इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो जब लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया तो चौड़ाई भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चौड़ाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। और जब हम ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊंचाई हमारे पास एक भुजा 0.5 है तो ऊंचाई हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो घनाभ बनेगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमारे पास क्या है 6, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई कितना है 0.5 यानी कि 6×36 गुने 0.5 यानी कि 18 सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय का दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री खरीदने में करता है। ठीक है, 25,000 रुपया वो टोटल निवेश करता है। ठीक है, 25,000 रुपया निवेश करता है। ठीक है, अब क्या करता है फिनिशिंग पे क्या करता है, फिनिशिंग पे वो 25,000 का जितना रुपया है उसका 30% करता है खर्च। तो 30% मतलब 30/100, 2 0 से 2 गया, 25 × 75
यानी कि वो 7500 रुपया फिनिशिंग पे खर्च करता है। दूसरा कह रहा है 20% दुकान के अनावश्यक सामान पर, जो 20% है, ठीक है, 20% आवश्यक इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट चीज पे वो 20% खर्च करता है। तो 25,000 का वो 20% इंपॉर्टेंट चीज पे खर्च करेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूना 50, यानी कि ये 5,000 रुपया इस पे खर्च करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे। देखिए इन दोनों के मिला के वो कितना रुपया खर्चा कर दिया, 7,500, यानी 12,500 रुपया खर्चा कर दिया। तो बाकी सामान के लिए उसके पास कितना बचेगा, बाकी सामान के लिए उसके पास बचेगा 25,000 माइनस 12,500, यानी कि 12,500 रुपया उसके पास बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक वेन डायग्राम का 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाया गया इस तरीके से। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से एक डायग्राम बनाया गया है और इस वाले को m कहा गया है, इस वाले को n कहा गया है और इस वाले को l कहा गया है। इसमें 11, 8, 6, 7, 9, 18 और 41 है। ठीक है, आप इसको देखिए, उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं। ठीक है, खेल M खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। हमसे बोला गया कि जो M खेल खेलता है उन छात्रों की संख्या क्या होगी। तो ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल में जितना भी खेल खेलता है लोग, ये सर्कल जो आपको दिख रहा है जिससे मैंने ब्लैक से घेरा है, इसमें जितना जितना भी नंबर है वो सारे किसका है, M का है। ठीक है, तो M खेलने वाले लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7। देखिए 11, 8, 6, 7। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11, 8, 19, 19, 6, 25, 25, 7, 32, यानी कि M खेलने वाले लड़कों की संख्या 32 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि पाइप्स ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जो पाइप ए है वो कितना देर में भर रहा है, 30 मिनट में। पाइप बी कितना मिनट में भर रहा है, तो 45 मिनट में। ये दोनों भर रहा है लोग, तो इसको हम प्लस में करते हैं। सी क्या कर रहा है, सी 60 मिनट में खाली कर रहा है। तो सी 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसको नीचे हमने माइनस लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाएगा 30, 45, 60 का एलसीएम आ जाएगा 180। यानी कि उस पानी टंकी की कैपेसिटी जो है, उस पानी टंकी की कैपेसिटी कितना है, 180 लीटर है। ठीक है, अब देखिए ए की एफिशिएंसी से, यानी कि किस क्षमता से काम करेगा ये कि वो 180 लीटर पानी 30 मिनट में भर देगा। यानी कि 180 बटा 30, यानी कि वो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। तब वो क्या करेगा, 180 लीटर पानी भरेगा। दूसरा देखिए बी 45 मिनट में पानी भरता है। इसका मतलब है कि 180 बटा 45, यानी 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरेगा, तब जाके 45 मिनट में 180 लीटर पानी भरेगा। ठीक है, सी अगर 60 मिनट में 180 लीटर पानी खाली करता है, इसका मतलब है कि 3 मिनट पर लीटर के हिसाब से इसको खाली करना पड़ेगा, तब जाके वो 60 मिनट में 180 लीटर पानी को खाली करेगा। तो चलिए हमारे पास क्षमता आ गया। तो हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए और बी तो भर रहा है, तो 6 प्लस 4 10, और ये माइनस खाली कर रहा है तो -3, यानी कि ये तीनों को खोल दिया जाए ना तो 7 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। ए बी सी तीनों को खोल दिया जाए तो 180 बट्टा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 25 छक्के 150, 25 175, यानी कि ऑप्शन 25 पूर्णांक 5 बट्टा 7 मिनट में पानी भर जाएगा।
तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB 6 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर, तो DE का लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या होता है, ये एक थ्योरम है, ठीक है। ये आपका स्पर्श रेखा, ठीक है। ये है A, B, D और ये E। देखिए जब कोई रेखाखंड प्रतिच्छेद A और B को करती है और DE कोई स्पर्श रेखा होती है ना, तो जो DE स्क्वायर जो होता है ना, ये स्पर्श रेखा का स्क्वायर होता है, तो BD गुना DA होता है। BD गुना AD या DA कह सकते हैं, यही होता है, ठीक है। और हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BD 2 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर, ठीक है। BD 2 सेंटीमीटर है, तो DE का लंबाई पूछा है, तो DE स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस DE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, BD कितना है, BD हमारे पास 2 है और AD का लंबाई कितना होगा, 6 + 2 8, तो AD का लंबाई 8 हो गया। तो DE स्क्वायर बराबर 8 गुना 2 यानी कि 16। तो DE का मान क्या आ जाएगा, DE का मान हमारे पास आ जाएगा √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीने में उत्पाद पेंचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेंचों की औसत संख्या से ज्यादा है। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, तो सबसे पहले इनका औसत निकाल लेते हैं। एवरेज हम निकालेंगे तो जनवरी का कितना है 200, फरवरी का 300, मार्च का 250, अप्रैल का 250, मई का 230 और जून का 270। 1 2 3 4 5 6 बट्टे में 6 कर देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे 200 300 500 500 250 750 750 250 1000 1000 1230 और 270 यानी कि 1500 1500 बट्टा 6 यानी कि 250 हमारा औसत आ गया। तो औसत से ज्यादा किस किस में है, औसत हमारा 250 है, तो हम देखेंगे कि फरवरी में 300 है और जून में 270 है, यानी कि फरवरी और जून में औसत से ज्यादा है। फरवरी और जून में औसत से ज्यादा है यानी 250 से ज्यादा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चार्ट दिया हुआ है, वेन आरेख, ठीक है। एक वेन आरेख दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। ये वेन आरेख दिया हुआ है, इसको M, इसको N और इसको L कहा जाता है। ये है 18 9 7 6 8 11 और 41। हमसे कह रहा है कि उपरोक्त वेन आरेख एक कक्षा में खेले गए 3 खेल M, N और L को दर्शाता है। उस विद्यार्थी की संख्या बताए जिन्होंने M और L खेला मगर N नहीं खेला। M और L खेला मगर N नहीं खेला। देखिए M और L, M ये रहा, L ये रहा, तो M और L खेलने वाला एक ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7। जो M भी खेला है ये रहा है M, ठीक है, और ये आपका क्या रहा है L। तो M और L खेलने वाला कितना है, एक ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 39 का आ रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैर के 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है, तो किरण की औसत चाल क्या हो जाएगी। चाल क्या होती है, तय की गई कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही चाल होता है। कितना दूरी तय करती है 180 मीटर, कितने मिनट में, आपका कितने मिनट में तय करती है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। तो 1 0 से 1 0 36 18 यानी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चली होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।